शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन सभा उत्तर प्रदेश द्वारा अग्रसेन इंटर कॉलेज लखनऊ में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल के प्रबंधक शामिल हुए। स्कूल प्रबंधकों की मांग है 1971 से पहले जो नियम था वह नियम लागू करें। इस बैठक के माध्यम से संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक बाजपेयी ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़े, विद्यालयों का रखरखाव ठीक से हो और विद्यालयों में कर्मचारियों की कमी है, विद्यालयों का भवन जर्जर है, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, तभी प्रदेश में सही शिक्षा और सुविधा छात्रों को मिल सकेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सुरेंद्र तिवारी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशालय के प्रमुख के रूप में उपस्थित हुए और अवगत कराया। संगठन के 20 सूत्री मांग पत्र में शासन व निदेशालय द्वारा 10 मांगों को मान लिया गया है। डायरेक्टर साहब, एडी साहब आए हुए थे, तो हमारी कुछ मांगे थी, उनको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जैसे सारा चीज नियुक्ति से संबंधित मामला है। आयोग, वो लोग आरोप लगाते हैं कि प्रबंधक लोग नियुक्ति गलत करते हैं। ठीक है, 100% तो कोई दूध का धूला नहीं है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, कहेंगे तो हम प्रूफ भी ला के रख देंगे आपके सामने। आयोग से भी ऐसे ऐसे टीचर आए कि एप्लीकेशन नहीं लिख के दे पाते हैं। तो सरकार का फेलियर है कि प्रबंधक का फेलियर है? अगर मैं गलत कह रहा हूं, हमारी बात दावे से कही। मैं जौनपुर से आया हूं, कम से कम 200 संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग तो धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो आए हैं, इसलिए हमने उनका सम्मान किया। अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं करते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये कभी जनसैलाब के रूप में विधानसभा के सामने जाएगा। हम लोग लाठी का, जब सब कुछ आप हमारा छीन लिए हैं तो बचा क्या है? आजा बाबा जितने हमारे पुरखे थे, कैसे कैसे खून पसीना सर पे ईटा गारा दे करके संस्था खड़ी किए हैं। कोई तो बेलेजली की सहायक संधि, पिंडारियों का दमन कर रहे हैं। पिंडारी लोग आज के अधिकारी हैं, कितना शोषण करते हैं। सिग्नेचर अटेस्ट के नाम पे 2.5 लाख चल रहा है। मैनेजर लोग रो रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। 2.5 लाख और दलाल बैठे हुए हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के। कहेंगे तो हम प्रूफ भी ला के देंगे। ये चीज है, इस सबका विरोध करना है। कोई विवाद नहीं। अभी एक प्रबंधक हमारे जौनपुर जनपद का हमारे सामने फोन किया, ऑन रिकॉर्ड है वो चीज। प्रबंधक का देहांत हुआ, मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सर्वसम्मत से जो उप मैनेजर थे उनको सिग्नेचर करके वहां भेजा गया। तो जो दलाल बैठे हैं जिला विद्यालय निरीक्षक में, उनके माध्यम से कहलाया गया कि 1.5 लाख 2 लाख दीजिए, तब सिग्नेचर अटेस्ट करें। कहां का न्याय है भाई? एप्लीकेशन कोई आरोप लगाता है तो पहले आप जांच समिति बैठाते हैं। जांच समिति क्यों बैठा रहे हैं? पहले उसको वेरिफिकेशन करिए, जिसने आरोप लगाया उसका आधार लीजिए, करके जब आपको ये लगे तब आप करिए ना। शोषण क्यों कर रहे हैं भाई? ये बात है हमारी। डॉक्टर विनय कुमार सिंह, जौनपुर जनपद से जिलाध्यक्ष हूँ। और ये का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिस व्यक्तित्व को 4 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का, 2 बार मंत्रिमंडल में, 2 बार से राज्यसभा में, और वो व्यक्तित्व का नाम लेना बहुत छोटी बात होगी, हल्के मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर अशोक बाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व में ये जो 75-80 सालों का माध्यमिक का जो टूटा फूटा स्ट्रक्चर षड्यंत्र के नाते सारी सरकारों ने इसको तोड़ा है, और असली जन सेवा का काम हमारे प्रबंध तंत्र का है। हम जन सेवा के लिए इस विद्यालयों को खोले थे। आज भी मेरा उद्देश्य जन सेवा का ही है, लेकिन हमें कोई सबल और सक्षम नेतृत्व नहीं मिला। इनका कई बार सांसद होना, मंत्री होना, हम लोग चाहेंगे कि जीवन भर मंत्री रहें। ये सब काम छोटा होगा जितना एक बड़ा काम प्रबंधक सभा बना करके आज पूरा उत्तर प्रदेश, और ऐसी स्थितियों में आज ये जो स्थिति है, मेरे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी गए, प्रबंधक प्रिंसिपल तमाम, लेकिन सब छोड़ के आ रहे हैं। इतना बड़ा मजमा है।
आगे इनके नेतृत्व में वो मजमा करेंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास बदलेगा। इतिहास के पन्नों में डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी लिखे जाएंगे कि किस तरीके से प्रबंधकों का उत्साहवर्धन हुआ। तो हम लोगों को समाज सेवा के विद्यालयों के प्रबंधक महासभा की आज धरना बैठक आयोजित की, जिससे कि पूर्व में हुई वार्ता के क्रम में आज उप निदेशक शिक्षा ने आके हमारी मांगों को सुना और हमारे ज्ञापन को लिया। मेन हमारी जो सभा की मांग है कि जो भी विद्यालय अशासकीय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें बिल्डिंग हमारी, जमीन हमारी और सारा रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट है। फिर हमारी मांगे यही है कि या तो 1971 के पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए या गवर्नमेंट अपनी मान्यता ले ले और हमको फ्री कर, हम अनएडेड विहीन अपना स्कूल सर्वाइव कर लें। आज बड़े धरने का ऐलान किया गया था, आज यहाँ पे क्या बैठक? बैठक के पहले डायरेक्टर महोदय ने हमारे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यों को बुलाया और उस पर उन्होंने वार्ता करी। वार्ता के क्रम में आज उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि उप निदेशक शिक्षा को यहाँ भेजा था और उन्होंने हमारी मांगों को सुना और जो भी ज्ञापन हम लोग आज वहाँ जाके देने वाले थे उन्होंने यहाँ लिया और उस पर उन्होंने कहा है कि हम सरकार से और उस आयोग से वार्ता के क्रम में उस पर विचार करेंगे। तो आज हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा है और उन्होंने भी उस पर कहा कि हम अपने विभागीय वार्ता करके आपको हम हमारे सब साथी हैं यहाँ पर, सभी प्रबंधक। बैठक उसमें क्या निर्णय? उसमें जो अध्यक्ष जी का जो आदेश है नहीं बिताया जाएगा, 15 दिन का जब समय लिया है उसको हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं। उस सम्मान को हम लोग कर रहे हैं कि मतलब कि कम से कम इतना दिन दिए हैं तो इतना ले लिया। बैठक में विद्यालय की बहुत सी समस्याएं थी, जैसे विद्यालय हम लोग के पूर्वजों ने बनवाया, इतना सारा जमीन दान में दिया, लेकिन दिन पर दिन प्रबंधक का अस्तित्व घटता जा रहा है। इसी को लेकर के हम सभी प्रबंधकों की मांग थी 2071 के पहले जो लागू था वही फिर से लागू किया जाए। तो क्या अधिकारियों ने कुछ मांगों को पूरा किया है और शुरुआती आश्वासन दिया है उन्होंने। अभी जैसे हम लोग को जैसा कि जैसे ये 4th क्लास की भर्ती, बाबू की भर्ती, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया उन्होंने, जो कि हम लोगों को ये मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है ये। नहीं, कुछ मांगे उन्होंने पूरी की है, कुछ अभी अधूरी हैं, वो भी बोले हैं हम करवा देंगे। अभी आगे की रणनीति तय हो रही है, जैसा माननीय अध्यक्ष जी का आश्वासन आदेश निर्देश। मेरा नाम आशीष जायसवाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से ब्रिजमनगंज महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। हम लोगों का आज 13/10/2023 को अपनी मांगों के संबंध में एक विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था। इससे पूर्व शासन और विभाग द्वारा वार्ता की गई और वार्ता में पॉजिटिव सकारात्मक बातचीत हुई, जिस कारण हमने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित किया हमारे अध्यक्ष जी ने, और उनका एक प्रतिनिधि ने आके यहाँ पर पूरे सबके समक्ष लगभग 1500 प्रबंधक यहाँ थे, बाहर और भीतर अंदर आपने संख्या देखी ही होगी। उनके समक्ष उन्होंने हमारी मांगों के बारे में अपनी जो है सहमति व्यक्त की और ये तय हुआ कि जो हमारी बाकी मांगे रह गई हैं वो शासन स्तर पर बातचीत की जाएगी और उसको भी वे मानने को तैयार है। वैसे मौखिक सहमति हो गई है, लिखित सहमति में वो कह रहे हैं 10-15 दिन लगेंगे। जो शासन की कार्रवाई है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। कुमार राय, प्रबंधक SSB इंटर कॉलेज अमिला डिस्ट्रिक्ट मऊ। हम लोग प्रदेश आह्वान पर माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ इस बैठक में भाग लेने आए। इस बैठक में जो पहले के निर्णय हुए थे उस प्रस्तावों को शासन और प्रशासन स्तर पर जो है कुछ मांगों पे हमारे विचार विमर्श करके उसका कुछ निष्कर्ष आज हमारे बीच में रखा गया, जिससे हम
पूरी तरह से नहीं, लेकिन सहमत हूँ उन विचारों से। और आगे की जो लड़ाई है, जो आगे की हमारी मांगे, मुख्य मांगे अभी हमारी पड़ी है, उन पर अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। अभी सभा चल रही है, उसमें भी जो भी अभी चीज़ें आएंगी, जो हम लोग उनको देंगे प्रस्ताव अपना अपना, सब लोग मत अपना देंगे, उसके अनुसार फिर से उसको इकट्ठा करके और माननीय प्रदेश अध्यक्ष का ये भी प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द से जल्द मुलाकात करके इन सभी विषयों को कार्य किया जाए। और शासन के हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी उसके खिलाफ न जाएं, लेकिन अगर जाना पड़ेगा तो उसके लिए भी जाने के लिए हम प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से जाएंगे। हम अपनी मांगों को छोड़ेंगे नहीं, अपनी मांगों के अनुरूप कार्य करा के ही शासन और प्रशासन से दम लेंगे।